दोस्तों, साल था 1999। डिट्रॉइट यूएसए में एक मीटिंग हो रही थी जिसने इंडियन बिजनेस हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ थे दुनिया के ऑटोमोबाइल जायंट बिल फोर्ड और दूसरी तरफ एक शांत लेकिन निराश इंडियन बिजनेसमैन रतन टाटा। उस दिन बिल फोर्ड ने कुछ ऐसा कहा जो किसी भी इंडियन का खून खोल देगा। उन्होंने कहा, अगर आपको कुछ पता ही नहीं था तो पैसेंजर कार बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। वक्त बदला और ठीक 9 साल बाद साल 2008 में सीन बिल्कुल पलट गया। पूरी दुनिया एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक्स और कंपनीज डूब रही थी। फोर्ड मोटर्स, जो कभी टाटा को एहसान जाता रहा था, आज खुद बर्बादी की दहलीज पर था। उन्हें अपनी सबसे कीमती ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर बेचनी पड़ रही थी। रतन टाटा ने मौका देखा। उन्होंने फोर्ड को हेल्प ऑफर की। 2.3 बिलियन डॉलर्स में डील फाइनलाइज हुई। मीटिंग के बाद बिल फोर्ड ने वही कहा जो रतन टाटा कभी नहीं भूले, यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाय बाइंग JLR। वही शब्द, लेकिन इस बार एहसान टाटा का था। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ JLR की खरीददारी तक नहीं रुकी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026। वही यूके जो कभी हम पर राज करता था, आज अपनी ग्रीन एनर्जी फ्यूचर के लिए एक इंडियन जायंट पर निर्भर है। वी आर स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ समरसेट, इंग्लैंड। यहां बन रही है यूरोप की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री। 4 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट। इमेजिन कीजिए, ओवर 4,000 डायरेक्ट जॉब्स और हजारों इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज। 2026 में प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और ये फैक्ट्री हर साल 40 गीगावाट आवर्स के बैटरी सेल्स प्रोड्यूस करेगी। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है दोस्तों, ये टाटा का ग्लोबल स्टेटमेंट है। ब्रिटिश रोड्स पर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दिल अब समरसेट में धड़कता है। बट द सोल इज 100% इंडियन। एक जमाना था जब फोर्ड ने कहा था, हमें कार बनाना नहीं आता, और आज टाटा यूके की पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लाइफलाइन दे रहा है। दिस इज नॉट जस्ट बिजनेस, दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो दोस्तों, फ्रॉम 1999 से 2026 तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? एक वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर राज किया था। आज टेबल्स टर्न हो चुके हैं। इससे लोग रिवर्स कॉलोनाइजेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज यूके की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका स्टील और अब उनका ग्रीन एनर्जी फ्यूचर एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट के हाथों में है। टाटा सिर्फ कंपनीज नहीं खरीद रहा, टाटा देश का नाम दुनिया के कोने कोने में एंकर कर रहा है। सोचिए, जिस फोर्ड ने रतन टाटा सर को इंसल्ट किया था, आज उनका वजूद इंडिया में खत्म हो चुका है। और वहीं टाटा आज यूके का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका है। ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पेशेंस की, ये स्टोरी है साइलेंट हार्ड वर्क की, और सबसे बढ़कर ये स्टोरी है उस इंडियन स्पिरिट की जो कभी हार नहीं मानती। आज जब एक ब्रिटिश सिटीजन अपनी जैगुआर ड्राइव करता है या कोई लंदन में टाटा की बनाई इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, तो वो अनजाने में ही सही इंडिया की ताकत को सल्यूट कर रहा होता है। रतन टाटा ने दिखा दिया कि दुनिया को जवाब चिल्लाकर नहीं, काम करके दिया जाता है। द सर्कल इज कंप्लीट, द स्टूडेंट हैज बिकम द मास्टर। दोस्तों, अगर इंडिया की ये पावर पैक्ड कहानी आपको पसंद आई तो द इंडियन नैरेटिव को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।